प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र त्योहार की जो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी की, जो इस वर्ष 2025 में 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 5 सितंबर को रात 1:07 से शुरू होकर 6 सितंबर को रात 11:02 तक रहेगी और उदय तिथि के अनुसार पूजा 6 सितंबर को ही की जाएगी। भक्तों, ये दिन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की समस्त परेशानियों का अंत करने वाला महापर्व है। जैसे समुद्र अनंत है, आकाश अनंत है, वैसे ही भगवान विष्णु की शक्ति भी अनंत है। इस दिन हम उनके अनंत स्वरूप की आराधना करते हैं। ये पर्व दो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पहला, भगवान विष्णु की अनंत पूजा और दूसरा, गणपति बप्पा का विसर्जन। 10 दिनों तक हमारे घरों में विराजमान रहने के बाद आज बप्पा अपने धाम वापस जाते हैं। अब आपको बताते हैं इस व्रत की अद्भुत कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर 12 वर्ष के वनवास में कष्ट भोग रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस विपत्ति से बाहर निकलने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इससे खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, जिसकी एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी, सुशीला। जब सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ हुआ, तो विवाह के बाद जब वे अपने आश्रम जा रहे थे, रास्ते में नदी के किनारे रात हो गई। वहां सुशीला ने कुछ स्त्रियों को अनंत व्रत करते देखा। पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने तुरंत व्रत किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधा। जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरा देखा तो उन्होंने इसके बारे में पूछा। सुशीला ने सारी बात बताई, लेकिन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पवित्र सूत्र को आग में जला दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और तत्काल ही कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब सुशीला ने कारण बताया तो ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप की आग में जलते हुए वे अनंत भगवान की खोज में वन चले गए। वन में भटकते भटकते जब ऋषि निराश होकर गिर पड़े, तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी ये व्रत किया और पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की आस्था और भक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसके जीवन में अनंत सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई से गुजर रहे हैं। जैसे पांडवों का राज्य वापस आया, वैसे ही आपका भी खोया हुआ धन, मान सम्मान और खुशियां वापस आ सकती हैं। अब बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि की। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर में कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। एक रेशम या सूती धागे को हल्दी और कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें। इन 14 गांठों का विशेष महत्व है। ये 14 लोकों की प्रतीक हैं। पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पूजा के बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। भक्तों, इस व्रत के अद्भुत लाभ हैं। जो व्यक्ति 14 वर्षों तक लगातार ये व्रत करता है, उसे 14 लोकों का सुख प्राप्त होता है। इससे धन, धान्य, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा होती है
और सभी प्रकार के रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी पाप मिट जाते हैं। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो आर्थिक संकट में हैं, जिनका व्यापार घाटे में चल रहा है या जो किसी कारणवश अपना मान सम्मान खो चुके हैं। लेकिन भक्तों, इस पवित्र दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। व्रत के दिन केवल मीठा भोजन करना चाहिए और दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। अनंत सूत्र बांधने के बाद इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भक्तों, कुछ गलतियों से भी बचना चाहिए। अनंत सूत्र को भगवान को अर्पित किए बिना नहीं बांधना चाहिए। व्रत करने के बाद अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। गणेश विसर्जन करते समय प्रतिमा को सम्मान के साथ विसर्जित करना चाहिए। लापरवाही से कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। विसर्जन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष फलदायी है। निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करना चाहिए। भक्तों, आज के समय में जब चारों ओर अशांति, बेरोजगारी और बीमारियों का माहौल है, ऐसे में अनंत चतुर्दशी का यह व्रत एक दिव्य औषधि की तरह है। यह न केवल हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। जब हम भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना करते हैं, तो हमारे मन में भी अनंत शांति का वास होता है। इस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी है। 10 दिनों तक हमारे घरों में रहकर बप्पा ने हमारे सभी विघ्नों को हरा है। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या कहते हुए हम उन्हें विदाई देते हैं। ये विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन में आने जाने का क्रम चलता रहता है, लेकिन भगवान की कृपा सदा हमारे साथ रहती है। भक्तों, मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि इस पवित्र अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें। 14 गांठों वाला पवित्र अनंत सूत्र बांधें और अपने जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का आमंत्रण दें। याद रखिए, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे पांडवों को उनका राज्य वापस मिला, जैसे कौंडिन्य ऋषि को सभी कष्टों से मुक्ति मिली, वैसे ही आपके भी सभी दुख दर्द दूर होंगे। अंत में भक्तों, ये संदेश लेकर जाइए कि अनंत चतुर्दशी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। जब हम भगवान के अनंत स्वरूप में अपनी आस्था रखते हैं, तो हमारी सभी मुश्किलों का अंत हो जाता है, यानी वे समाप्त हो जाती हैं। आज से ही संकल्प लें कि आप भी इस महान व्रत को अपने जीवन में अपनाएंगे। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। जय श्री विष्णु। गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, अगर आपको अनंत चतुर्दशी की ये कथा आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को कृपया लाइक अवश्य करें। इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों से शेयर अवश्य करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली कथा की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्दी पहुंच जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों।